और बड़ी खबर इस वक्त की, भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। ओलंपिक में कुश्ती नहीं खेल पाएंगी। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कुश्ती के फाइनल मुकाबले से विनेश फोगाट बाहर हो गई हैं और भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। स्टार पहलवान विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित हो गई हैं। फाइनल तक पहुंची थी वो, लेकिन अब पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। विनेश फोगाट को मानक से कुछ भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश को आज देर रात फाइनल मुकाबला खेलना था। विनेश ने पूरे देश को गोल्ड मेडल की उनसे उम्मीदें थी और इस मामले में 3 बजे खेल मंत्री लोकसभा में जवाब देंगे। और बड़ी खबर आ रही है पेरिस से, जहां ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने का सपना टूटते ही विनेश फोगाट की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट जो आज डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं, उनकी तबियत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया है। विनेश फोगाट पर पीएम मोदी ने सोशल साइट पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। वहीं पीएम ने पीटी उषा से भी बात की है। पीटी उषा से उन्होंने पूरी जानकारी ली। आगे की संभावना पर भी बातचीत की गई है। विनेश फोगाट मामले को लेकर पीएम मोदी ने पीटी उषा से बातचीत की है। आपको बता दें, आईओटी अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जिनसे पीएम मोदी ने बातचीत करके आगे की संभावना पर भी जानकारी ली है। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर उनके चाचा महावीर फोगाट की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अब कोई मेडल ना आएगा। उन्होंने कहा कि मेरी फेडरेशन से कोई मांग नहीं है, वे जो चाहेंगे वो करेंगे। इस समय पूरा देश दुख में है। क्या बताया गया है आपको, क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वजन होया था उसका, जो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, इस कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की? क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला है। अभी मैं जानता हूँ कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नजदीक पहुंच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहां पे। ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उससे समर्थन मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया? वहीं बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी कहा है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और अजीब लगता है कि मानक से कुछ ग्राम अधिक वजन होने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। रेसलिंग में विनेश फोगाट का वेट ओवर हो गया, इसमें से वो डिस्क्वालीफाई। रेसलिंग का इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। So we feel very sad for her. I wish she loses that 100 gram quickly. लेकिन मिलेगा नहीं अभी। विनेश के अयोग्य घोषित होने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की शिकार हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो अपना प्रोटेस्ट ओलंपिक संघ के सामने दर्ज कराएं। रातों रात षड्यंत्र के तहत उनको ओवरवेट घोषित किया गया और
इस स्वर्ण पदक से उनको दूर रखा गया। मुझे निश्चित तौर पर इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। पहले भी ओलंपिक संघ पर समय समय पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय शूटर मनु भाकर स्वदेश लौट आई हैं। मनु का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही मनु के माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे, उनका भी जोरदार स्वागत हुआ। मनु भाकर ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला शूटर बनी हैं। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के महिला और मिक्स्ड टीम इवेंट में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं। राज्यसभा की 12 सीट पर चुनाव से संबंधित खबर। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। बिहार के 2 सीट पर भी होंगे चुनाव। 14 से 21 अगस्त तक नामांकन होगा। 3 सितंबर को जरूरत हुई तो मतदान होगा। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के सांसद बनने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत में सीएए और एनआरसी पर भी राजनीति गर्माती दिख रही है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने बांग्लादेश हिंसा के बाद बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की ओर से सीएए एनआरसी लागू करने की मांग पर हमला बोला। वहीं जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने भरोसा जताया है कि बांग्लादेश की हिंसा पर भारत और बिहार सरकार अलर्ट है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। आलोक जी के ट्वीट को देख रही थी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है ये उनका पर्सनल ओपिनियन है या मांग है। अगर मांग है तो आप बीजेपी में हैं, सत्ताधारी हैं, आप अपने सरकार के इंटरनल बैठक में ये मांग को रखें और इस मांग को पूरी करें। आपकी बातों से ये तो लगता है कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भारतवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंसानियत कहाँ है? अगर सबसे ऊंचा कोई धर्म है तो इंसानियत का है, और अगर कुछ आपकी मांग है तो अपनी पार्टी से मांगे। चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। और जहां तक बिहार का सरकार की सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल इन मामलों में बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं। कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, सब लोग पूरी तरह से वापस अपने घर आएंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा। बिहार पुलिस में निकली 21,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा के लीक प्रूफ को लेकर ईओयू ने तैयारी पूरी होने का दावा किया है। परीक्षा को लेकर बिहार में 500 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6 चरण में होगी। 7 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा 28 अगस्त तक होगी। ईओयू ने परीक्षा धांधली को रोकने के लिए विशेष टीम बनाई है। खगड़िया में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली आंसर शीट के साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि परबत्ता के विवाह भवन में 90 से अधिक परीक्षार्थी जुटे हैं जो सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में हाथ से लिखा हुआ आंसर शीट भी मिला है। पुलिस ने सिपाही भर्ती के सभी परीक्षार्थियों को उनके सेंटर पर भेज दिया। मौके पर जुटे लोगों के मुताबिक उन्हें 70,000 रुपए में आंसर शीट दी गई थी। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। कितने बजे पेपर आने के बाद? वो पेपर दिया नहीं, बस खाली पहले पेमेंट करवा लिया, उसके बाद टाइम पे टाइम कितना पेमेंट आपने किया? 70,000 आपने किया? उनको किया? वही उनका नाम बताइए, नाम बताइए उनका। हम लोग का 2-4 बच्चा था रिलेटिव, उसको एक सर थे दिवाकर सर, उनके द्वारा बोला गया था कि क्वेश्चन के द्वारा बोला गया था कि क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन आ गई थी क्या? नहीं, वो सब नहीं, वो सब बात हो ही रही थी। 3 बजे 3:30 बजे के करीब 4 बजे के करीब होता क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ पैसे के लेन देन के भी बात हुई थी? कितना हम तो गार्जियन बन के आए हैं। हाँ, गार्जियन बन के आए हैं। कितने में बात हुई है? या उनके पापा, लड़के के पापा वगैरह सबसे बात हुई? कितना? अररिया से बड़ी खबर है। मवेशी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बाइक सवार 3 अपराधियों ने हत्या की। पलासी के मधेपुरा जा रहा था कारोबारी और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। रानीगंज के रामपुर नहर के पास की घटना है।
खबर बेतिया के नरकटियागंज से, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मोबाइल की रोशनी में किसी मरीज को टांका लगा तो किसी को पानी चढ़ाया गया। सबसे ज्यादा परेशानी प्रसव वार्ड में भर्ती मरीजों को हुई। अंधेरे में घायलों के इलाज से स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी के दावे पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। मरीजों मरता लड़का का सकला भी नहीं होता, लड़का घुरघुराता है, लाइट नहीं जो लड़का सका बहुत लाइट आई तो सका लड़का घुरघुराता रही से कटल बा। अब यहाँ जनरेटर खराब हो गया है, पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत परेशानी तो है ही है, सभी को परेशानी, हम लोग को भी लिखा है पढ़ाई करने में परेशानी। कब से लाइट कटा है? यही हो रहा है। क्या किया जाए, एडवांस कंडीशन में काम करना पड़ता है। मान लीजिए अचानक से जनरेटर जल गया है और वैसा जनरेटर शायद बाहर से आता है, ऐसे बनाने का मैकेनिक सब आएगा, अब आया है बना रहा है, लेकिन फिर दिक्कत है। बताया जा रहा है दोपहर से ही स्थिति बनी हुई है, लाइट अप डाउन कट रही है। वही है, लाइट तो कट रही आ रही है जा रही है। गोपालगंज पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से 50,000 के इनामी अंतर्राज्यीय अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और एसटीएफ ने अपराधी मनोज राम को पकड़ने के लिए भोरे चौराहे के पास नाकेबंदी की और हथुआ एसडीपीओ की मदद से कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया। साथ ही बताया कि अपराधी पर उत्तर प्रदेश के खामपर थाने में लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। कांड संख्या 1824 के 50,000 के वांछित इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मनोज राम है। हमारे टेक्निकल की टीम, भोरे थाना की टीम एवं एसटीएफ की टीम इसमें शामिल है। भोरे थाना से प्रिय रंजन कुमार, अनिल कुमार और एसटीएफ से एसओजी 7 की टीम इसमें शामिल है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया? भोरे चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री में कोई है? इसका क्रिमिनल हिस्ट्री अंतर्राज्यीय क्रिमिनल है। यूपी के भी कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज है। विजयपुर, भोरे दोनों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। खबर दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र से है, जहां रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल जारी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार और उसकी पत्नी टिंकू कुमारी पर 285 लोगों से ठगी का आरोप है। दोनों कार से डीआरएम कार्यालय आए थे और वहीं गाड़ी में फर्जी तरीके से नकली सेवा पुस्तिका पर नाम दर्ज करके लोगों से ठगी कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। खबर है नवादा से, जहां पंजाब नेशनल बैंक रजौली शाखा में मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ग्राहकों से 1.5 करोड़ रुपए की राशि का गबन का मामला सामने आया। हालांकि मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 6 बैंक कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और इस कार्रवाई से बैंक में हड़कंप है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को पटना से पंजाब नेशनल बैंक की 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच करने के लिए बैंक की शाखा पहुंची। फिलहाल बैंक के कई कर्मी शक के घेरे में है। बताया जाता है कि बैंक के जोनल हेड की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो रही है और जैसे जैसे बैंक कर्मियों की संलिप्तता इस गबन के मामले में सामने आ रही है, वैसे वैसे सभी को निलंबित किया जा रहा है। बैंक सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से टैगिंग है और यहीं से अकाउंट होल्डरों को मेट लाइफ की जानकारी देकर उनका इंश्योरेंस कराया जाता है। पॉलिसी में फ्रॉड हुआ है आपके साथ, कितना का हुआ है? फ्रॉड लमसम 7 पॉलिसी है, 7 साल का। पॉलिसी कब करवाए थे? 2017। और कब दिया इसका थी बॉन्ड पे? 2022। अब क्या समस्या आ रहा है? वो फ्रॉड है। मार्च 2023 को पीएनबी मेट लाइफ के नाम पर 5 लाख का चेक अपने अकाउंट से दिया, जो मुझे अपनी पत्नी शोभा देवी के नाम पर मेट लाइफ करवाना था। मेट लाइफ को मैं जानता भी नहीं था। हम एफडी करवाने गए थे, लेकिन तत्कालीन मैनेजर राकेश रंजन और रिकवरी एजेंट नवीन प्रसाद, जो लोकल आदमी है, पुराना परिचित है, इन लोगों ने सलाह दिया। तब हम विनय कृष्ण तत्कालीन मेट लाइफ के एजेंट को 5 लाख का चेक दिया। उसने एक कंप्यूटर द्वारा प्रिंट रिसिप्ट दिया।
मॉनसून की बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों में उफान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदियां कुछ जगह खतरे के निशान के पास है तो कुछ जगह निशान को पार कर चुकी है और इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में पानी घुस रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। नेपाल में हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 1,45,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। जलस्तर को बढ़ता देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बागमती नदी कई स्थान पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नदियों पर कर्मियों को भी तैनात कर दिया है। गुमला में लगातार 5 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाके में भारी बारिशों से जलमग्न की स्थिति बन गई है। बारिश की वजह से कई घरों में नाली का गंदा पानी घुस गया है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुमला में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। आपको बता दें, इस मूसलाधार बारिश में गुमला के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं। घर की जो स्थिति है वो तालाब में तब्दील हो गई है। घर है, इस वक्त मौजूद है हम गुमला के हुसैन नगर में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को स्कूल का बच्चा लोग घर नहीं जा पा रहा था। गाड़ी कल पलट गया था एक ऑटो, जिससे घर में पानी घुसने के कारण पूरा रात भर हम लोग घर से बाल्टी से पानी निकाल के फेंके हैं। इसके कारण नगर पालिका से हम लोग बोल बोल के थक गए हैं कि रोड नाली इधर दीजिए, मगर वो कुछ नहीं कर रहा है। एक नाली भी बना है, क्योंकि यहाँ पे नाली और रोड जो है उसको हम लोग को सुरक्षित चाहिए भाई। काहे कि बच्चा लोग के लेके हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है और गाड़ी घोड़ा घुसाने में भी हम लोग को बहुत तकलीफ और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग को यहाँ पूरा क्लियर रोड चाहिए और जो नाली है वो नाली भी हम लोग को क्लियर चाहिए। सबके घर में पानी घुस जा रहा है और हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोग को रोड चाहिए, नाली चाहिए और गाड़ी भी अंदर नहीं जा रहा, बाहर रह रहा। बच्चे लोग सब निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। आज कोई बच्चा स्कूल नहीं गया। तो आप देख सकते हैं जो हुसैन नगर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हालांकि जो नगर परिषद है लगातार दावे कर रहा है कि गुमला को जो नगर परिषद का इलाका है उसको स्वच्छ रखा जा रहा है, साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। लेकिन जब हम मौके पर आते हैं तो नगर परिषद के जो दावे हैं उस पर पोल खोलती हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। हमारे रक्सौल से जहां अपराधियों ने गेटमैन को गोली मार दी। रक्सौल सुगौली रेलखंड के मसला डी हॉल्ट के पास की घटना है। जख्मी हालत में रक्सौल एसआरपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति रामगढ़वा प्रखंड के जैतापुर बिंद टोला निवासी अंसारुल हक बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर समस्तीपुर से है, जहां लिट्टी और समोसा के साथ प्याज नहीं मिलने से नाराज लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ कर दी। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के 12 पत्थर चौक पर 2 युवक नाश्ता करने गए थे और समोसा लिट्टी का ऑर्डर दिया था। इसके बाद दुकानदार से प्याज की डिमांड की गई, लेकिन जब दुकानदार ने प्याज देने से इनकार किया तो गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी। दुकान में रखे सामान को तोड़ दिया। टूटे शीशे की चपेट में आने से हंगामा कर रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर थाने को मामले की जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है। प्याज का फांग क्यों रंगदारी किया? प्याज नहीं देंगे, खाना है तो खाओ ना, नहीं तो निकलो यहाँ। उसी पे हम बोले कि आप खिलाते हैं तो प्याज दीजिए। उसी पे हाथ उठा दिया तो ये भी जो है मतलब पोला पोछिला मारे हैं। उसी में जो है वो लोग पूरा 5 सात उठा लिया तो पूरा जो है सो हम यहाँ पे भागे हैं। उसके बाद जो है सो पकड़ा गया, फिर में उसको मारा है वो लोग। पूर्णिया में 26 जुलाई को तनिष्क शोरूम में हुई डकैती मामले में पुलिस ने एक और अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। सदर एसडीपीओ ने बताया कि खजांची हाट थाने के हाउसिंग कॉलोनी से अभिषेक श्रीवास्तव को पकड़ा गया। अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभिषेक श्रीवास्तव पर लुटेरों को मदद पहुंचाने का आरोप है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अपडेट है कि केस का उद्भेदन हुआ, अन्य गिरफ्तारी जो
ऑपरेटिव गैंग है उसको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। अभिषेक श्रीवास्तव नाम आपके अपराधी गिरफ्तारी की है। हाँ, उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, उसको अभी हिरासत में लेकर। कितनी गिरफ्तारी? 7। अगर एविडेंस अच्छा आता है तो इसको गिरफ्तार करके तो 7 गिरफ्तारी। ये अभिषेक श्रीवास्तव का क्या है इसमें रोल? इसका भी जो लाइनर वाले ग्रुप था उसके साथ इसका एसोसिएट्स है। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने ठगी के आरोप में 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों भाई यूट्यूब पर बिहारी बाबा के शिष्य बताकर लोगों से समस्या का समाधान और वशीकरण के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपए ठगने और बाबा की अर्जी सुन लेने के बाद बकरे की बलि देने के बदले में 5000 की वसूली करने का आरोप है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल के डेटा को खंगालकर पुलिस आगे की जांच कर रही है। छपरा के चैनपुर में NH 227 से राम जानकी पथ पर बना रेल ओवरब्रिज जगह जगह से टूट गया है। इसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। मानसून की बारिश की वजह से टूटे ओवरब्रिज में लगा लोहे का सरिया भी दिखने लगा है। मशरक महाराजगंज रेलखंड पर करोड़ों की लागत से रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। हालांकि ओवरब्रिज की हालत देखकर स्थानीय लोगों ने बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक के आने जाने पर रोक लगाने की मांग की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।